इन्हें पहलवान मिल नहीं रहा है अब के, क्योंकि जनता मारेगी बहुत। पार्टी का तो है ही है, पार्टी से ज्यादा जातो जात की इज्जत का सवाल है, उनकी भी इज्जत का सवाल है। इस बार चुनाव नहीं होगा, रण होगा। 1 रुपए की दलाली का कोई माई का चार्ज लगा दे, 1 इंच जमीन की इसकी माफिया करने का चार्ज लगा दे, मेरे चरित्र पर कोई चार्ज लगा दे रहा, इन संन्यास ले लूंगा। नमस्कार साथियों, हमारे बीच में हैं लोकप्रिय पूर्व सांसद और पूर्व विधायक चौधरी विजेंद्र सिंह जी। जैसा कि आपको मालूम है कि गठबंधन ने, कांग्रेस और सपा गठबंधन ने चौधरी विजेंद्र सिंह पर फिर दाव लगाया है। यूँ तो आप कांग्रेस में लगातार कई बार एमपी और विधायक रहे, लेकिन जब गठबंधन आया तो सपा ने भी इन पर विश्वास जताया है। चौधरी साहब, इस विश्वास को कैसे पूरा करने की कोशिश करेंगे कि हम सर्व समाज, किसान, मजदूर, नौजवान, गरीबों की सेवा की है हमने, और इसमें कोई दो राय नहीं कि 5 बार जीता हूं और 2 बार जीता हुआ हारा हूं, वो भी अधिकारियों की बेईमानी से। इस बात पूरी उम्मीद है हमको कि जनता परिवर्तन चाहती है। लोग झूठे वायदों से ऊब चुके हैं, नौजवान बर्बाद है, मिलिट्री में चले जाते थे, खेती कम हो गई है लोगों पे, अग्निवीर चला दिया, उनको बर्बाद कर दिया। पुलिस में लोग बच्चों को तैयारी करके जा रहे थे, अपने आप ही पेपर लीक करा दिया, पैसे से बर्बाद हुए, नौकरी भी नहीं मिल रही है। किसान बर्बाद है, 750 की शहादत देती, एमएसपी का वायदा कर दिया, फिर झूठ बोल दिया। इसके बाद में आज भी वर्ल्ड की खिलाड़ी मातृशक्ति महिलाएं, उनके साथ चरित्र हनन, सामाजिक की कुरीति के नीतियों के खिलाफ क्या हुआ, आज तक मोदी जी नहीं बोले, सरकार नहीं बोली। तो ये तमाम बहुत सारे मुद्दे, महंगाई का मुद्दा, भ्रष्टाचार पराकाष्ठा पे मुद्दा, अधिकारी कोई सुनता नहीं, इनके नेता जो है पता नहीं जनता के बीच में भेदभाव करते हैं, धर्म का, जात का। तो ये तमाम चीज़ें परिवर्तन का आधार बन चुकी हैं, और इस बार निश्चित रूप से परिवर्तन जनता लाएगी, भाजपा हारेगी, और हमें पूर्ण उम्मीद है अलीगढ़ से हमें पुनः एमपी बना के सेवा का मौका देगी। चौधरी साहब, अलीगढ़ ताला, तहजीब और तरबियत की नगरी है। ऐसे में बीजेपी के विधायक, बीजेपी के एमपी, बीजेपी के एमएलसी, बीजेपी का भगवा हर ओर छा रहा है। क्या रणनीति रहेगी जो आप इनको धराशाही करें? देखिए, अब कोई सीजनल नेता तो हम है नहीं, हम तो 12 महीने राजनीति करते हैं। हमने जनता के बीच में केवल उनके दिल को खोलने की कोशिश की, और वो इस बार हमें मिले, सब गांव में घूम रहे हैं, घूमेंगे। सबसे बड़ी बात है, हम गरीब तबके को कंधे पे बिठाना चाहते हैं, पंडित देवताओं से हम न्याय मांगना चाहते हैं। ठाकुर साहब से भी हमें न्याय की उम्मीद है, क्योंकि इस बार समाज की एकता और ताकत के लिए या हमारी चौधर को भी राजनीति में 7,000 जिंदा करे, ऐसा मेरा अपील है, और यही मेरा लोगों से निवेदन है। क्योंकि हमने ब्राह्मण देवताओं का सम्मान हमसे ज़्यादा किसी ने नहीं किया है। चरण वंदना हम करते हैं उनकी। 7 बार मेरे समाज में जिसकी कोख में पैदा हुआ हूँ, उन्होंने शीला गौतम को 5 बार, सतीश को 2 बार, 7 बार उनको प्रचंड बहुमत दिया, मेरी भी नहीं सुनी। अब क्योंकि उनके इस बात की दर्द और चिंता है कि भाई हमारा बीजनाश हो रहा है, पंडित जी हमें न्याय दे दो, तो पूर्ण उम्मीद है हमें। ब्राह्मणों ने देश को न्याय दिया है, देश को चलाया है, ठाकुर साहब भी न्याय देते हैं, और 7,000 हमको विश्वास दे के जिताने की कोशिश करती है। तो हमारा तो एक ही नारा है कि भाई ठाकुर साहब, पंडित जी हमें न्याय दें, और 7,000 एक बार हमें सेवा का मौका दे, यही है। और चौधरियों से बड़ा नम्र निवेदन करके कहना चाहता हूँ, इस बार पंडित जी को पहलागे करें, उनसे न्याय मांगें, उनसे कहें कि पंडित जी 7 बार हमने आपकी सेवा की है, इस बार हमें आशीर्वाद दे दीजिए। निश्चित रूप से हमें एक बार सेवा का मौका मिलेगा, अलीगढ़ का सर्वांगीण विकास और सबका न्याय करेंगे। चौधरी साहब, आप कह रहे हैं कि साहब ठाकुर साहब आपको वो देंगे, शरण देंगे, पंडित जी देंगे। जब उन्हें मलाई चाटने की आदत लग गई है तो वो तो आपके पड़ोसी हों या आपके सड़े गांव के लोग हों, आपको अपने थाली में से क्यों भोजन देंगे? उनका अभी भूख लगातार बढ़ती चली जा रही है। ऐसा नहीं है,
आशीर्वाद देने वालों की कमी नहीं है, लेने वाला चाहिए। बच्चा बच्चा अलीगढ़ का जानता है कि ये विजेंद्र सिंह नेता नहीं है, ये जोगी है। 39 साल से लगातार जनता की सेवा में है। 1 रुपए की दलाली का कोई माई का लाल चार्ज लगा दे, 1 इंच जमीन की इसकी माफिया करने का चार्ज लगा दे, मेरे चरित्र पर कोई चार्ज लगा दे, राजनीति संन्यास ले लूंगा। जनता किसी का ईमान भी देखना चाहती है, ईमानदारी का साथ भी देना चाहती है। लोगों ने पोखरें घेरी हैं हजारों करोड़ की। एक बार के एमएलए हजार करोड़ के हो गए। मैं 5 बार का एमएलए एमपी पेड़ के नीचे बैठा हूं, हाथ में लेकर रोटी खाता हूं। क्या मैं नहीं जानता था माल मानना? मेरी आत्मा स्वीकार नहीं करती है। राजनीति का मतलब राजधर्म, जनता की सेवा होती है। झूठ बोल के धन अर्जित करना ये नेता का काम नहीं होता है। तो आपका क्या कहने का मतलब है कि जमीन माफिया और पैसे की बेईमानी करना, पोखर घेरना, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का फैशन बन चुका है? ये मैं कह रहा हूं, रोज अखबार छपता है। आप कह रहे हो, मैं कह रहा हूं कि ये 1-1 लाख 1000 करोड़ के 7 आदमी हो गए। कैसे हो गए? अडानी भुटन्ना पैर के आए थे, आज अडानी की लाख 1000 करोड़ के हो गए। वर्ल्ड में नंबर 7वें नंबर के उद्योगपति हो गए। ये मैं कह रहा हूं। 1,47,000 करोड़ 7 आदमियों कर्जा माफ कर दिया। थानों में लुटाई हो रही है, तहसील में लुटाई हो रही है, वायदा खिलाफी हो रही है, अपराध बढ़ रहा है। ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, आप कह रहे हो, आपका मीडिया कह रहा है, ये डेटाज कह रहे हैं। पोखर अलीगढ़ में नहीं गिरी, गोला रोड पर 1000 करोड़ की पोखर नहीं गिरी, आपकी वहां की एटा चुंगी की नहीं गिरी, आपकी ये गायत्री पैलेस पोखर में नहीं बन रहा। ये मैं कह रहा हूं, ये जनता जानती है। मगर फिर भी कोई आदमी अंधा हो जाए। मैं इतना ही कहूंगा कि अंतर आत्मा की आवाज को पहचाने, न्याय का उस न्याय का साथ दें। ये न्याय के मूल्यों को रक्षा के लिए राजा हरिश्चंद्र ने बच्चे भी दांव पे लगा दिए थे। धन्यवाद। लेकिन सर, भारतीय जनता पार्टी का तो कहना यह है, उनका ही नहीं बल्कि कई करोड़ लोगों का कहना यह है कि विश्व की सबसे ईमानदार पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने राम मंदिर की कही कि हम वहीं बनाएंगे तो बना दिया। अब आप बताइए क्या कहेंगे इस पर? ये तो तुमने छोटी बात कह दी मुझसे। विश्व की नहीं, 3 लोकों की पार्टी है। पाताल लोक, ये धरती पर, और स्वर्ग लोक, ये तीनों की पार्टी है। वो वही तो है, त्रिलोकीनाथ है वो। मंदिर उन्होंने बनाया। क्या है इनका मंदिर में भाई? शिलान्यास कांग्रेस ने किया था, जनता में आग न लगे बंद कर दिया था, मुकदमा चला, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जजमेंट कर दिया, पैसा जनता ने चंदा दिया। इनका क्या है भाई मंदिर में? राम हमारे सबके हैं, मानव प्राणी के हैं, किसी भी धर्म का हो। कोई अल्लाह मान के पूछता है, कोई राम मान के पूछता है, कोई ईसा मान के पूछता है। इनका क्या है मंदिर में? ये तो धोखा देते हैं, पैसा जनता के चंदा का ये खाते हैं, राम को राजनीति में वोट के लिए प्रयोग करते हैं। तो इन्होंने तो राम को भी धोखा दे दिया। अपने मुंह से कोई ये कहे कि मैं 7 लोक का स्वामी हूं, तो इसको हम नहीं रोक सकते, क्योंकि झूठ बोलने में मास्टर हैं, वो दगा देने में मास्टर हैं। और जो भगवान के सगे नहीं हुए वो हमारे जनता के सगे कैसे हो जाएंगे? चौधरी साहब, आप जाट समझते हैं और जाट समाज का भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में बहुत सारे जो किसान आए थे उनका मालाओं के साथ में और बैंड बजाकर स्वागत करा था। तो वो तो आपके हाथ से रपटते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार बैंड और मालाओं से स्वागत करा है जाटों कह रहे हैं। किसानों का। जन्म तो प्रभु देता है, किसकी कोख में किसको देगा। मैं इतना जानता हूं कि जाटों से ज्यादा मानववादी कोई होता नहीं है। देश के लिए मरे। सरदार भगत सिंह से लोगों ने कहा था अंग्रेजों ने सल्तनत ले ले, उन्हें मैं तो इतिहास लिखने आया हूं, कोई माल के लिए पैदा थोड़ी हुआ हूं। जलियाना वाला कांड हुआ, कुआं भर दिया, कौन था वो? जट सरदार। देश की सीमा पर कौन मरा? ज्यादा गिनती कर ले, मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं। बर्बाद भी हुए हम, लेकिन इतना जरूर है आज भी देश की एकता, उसके लिए हम जातिवाद नहीं करते। लेकिन क्योंकि हम मिट गए हैं, अब कि हम जिंदा होने के लिए साथ से अपील जरूर करेंगे। किसान आंदोलन किसको नहीं पता भाई?
13 महीने आंदोलन चला दिल्ली में। अरे सर, पीएम साहब ने, सीएम साहब ने मालाओं के साथ उनकी फूल उड़ाकर स्वागत करा है। दिल्ली की राजधानी पर बेहतरीन बैंड बजाकर उनकी एंट्री कराई है, और एक बार नहीं, दो बार। वो किसान और पुरान मसीहा को भारत रत्न बना दिया, पूर्व प्रधानमंत्री जी को। ऐसा नहीं किया हम पर। चौधरी साहब को भारत रत्न देके वो इसके पात्र थे, और जिसने नहीं दिया था उसका भोग भोगा, कोई भी हो। और उन्हीं को नहीं दिया, 20 को दिया है। चौधरी साहब के भारत रत्न पे कोई हमको ब्लैकमेल करने की कोशिश ना करे, चाहे भाजपा कोई और। अगर वास्तव में चौधरी साहब को भारत रत्न दिया है मानते हो, तो पहले तो एमएसपी का रेट दो। 750 किसान मरा है, उनको शहीद घोषित करो, उनको, उनके बच्चों को आर्थिक मदद करो, उनके बच्चों को नौकरी दो, वरना लॉलीपॉप देने की कोशिश न करो कि उनके नाम पर बर्बाद मत करो किसानों को। चौधरी साहब जाट नहीं थे, कोक में पैदा हुए थे, वो सातों जात के थे। और मैं भी कह रहा हूं कि हमारी जात जातिवादी नहीं, हम मानवतावादी हैं, कुर्बानी देना जानते हैं देश के लिए, सातों जात के लिए, और दिए। उदाहरण है अलीगढ़ में, उदाहरण। कभी जातपात नहीं की, लेकिन अब खत्म कर दिए लोगों ने, बर्बाद हो गए, राजनीति में शून्य हो गए। अब हम अपील करते हैं ब्राह्मण देवताओं से चरण छूट करके कि पंडित जी हमें न्याय दो, हमारे समाज को न्याय दो, हम डूब गए। पंडित जी 7 बार हमने, 5 बार शीला, 2 बार सतीश को वोट दिया है, 1 बार तो हमें कम से कम आशीर्वाद दे दो, जिससे हम भी राजनीति में हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सकें, समाज की एकता की राजनीति में मजबूत कर सकें। सातों जात चाहती है, कई दिवाकर को बना रहे हैं हम खैर में, कई सूर्यवंशी को बना रहे हैं, कई वाल्मीकि को बना रहे हैं। हमसे ज्यादा सातों जात के लिए कुर्बानी देने वाला कहां, कौन? और वो इसीलिए हम उनसे अपील कर रहे हैं कि भाई हमें भी जिंदा करके अपने साथ लगा लो। इसीलिए उन्होंने अग्निवीर की भर्ती खोल दी और लाखों युवा भर्ती में पहुंच रहे। वो जानते थे कि ज्यादातर मिलिट्री में कौन कौन जाते हैं, सातों जात भी जाती है, लेकिन जाट तो बिल्कुल नहीं, सबके सब मिलिट्री में जाते हैं। क्यों? कि हम भाई खेत थोड़े थोड़े हो गए, भगवान ने थोड़ा सा शरीर में लंबे तगड़े से हम पैदा कर दें, तो ये जाएंगे वहां पे मिलिट्री में। वो रास्ता भी बंद कर दिया, तो हम तो बर्बाद कर दें। दिया क्या है हमें? अरे चौधरी साहब को देना चाहता तो खोल दो ना अग्निवीर को, हटाओ, पहली तरह मिलिट्री की भर्ती करो। ये क्यों पेपर लीक करते हो रोजाना तुम? है सातों जात के नौजवान तैयारी कर रहे हैं, उनकी भर्ती कराओ। ये सब बकवास की बातें, ये वोट लेना जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। क्या लग रहा है इतनी भूमिका के बाद जो जाट समाज का आपका बाहुल्य एरिया है, उसमें आपको क्या % वोट मिल सकता है? ये परसेंटेज क्या होती है भाई, हम तो यही नहीं समझ पाए। जब सातों जात हमको वोट दे रही है तो वो क्यों नहीं देंगे? अरे खैर की बात कर रहे हो क्या? रिश्तेदार हैं मेरे, कहीं तो मेरा बाबा की ससुराल है, कहीं मेरी नंसार है, कहीं मेरी ससुराल है, घर घर में जोगी हूं। इस बार चुनाव पार्टी का तो है ही है, पार्टी से ज्यादा सातों जात की इज्जत का सवाल है, उनकी भी इज्जत का सवाल है। इस बार चुनाव नहीं होगा, रण होगा, और विश्वास करता हूं, आज आपसे वादा करता हूं, 95% वोट देगा और सातों जात का लाएगा। क्या बात करते हैं, लोगों ने बदनाम किया है हमको। ये प्लानिंग है आरएसएस भाजपा की, ये भाजपा का आती है हमको बदनाम। जाट वोट नहीं देते अपने को, जब सब दे देते तो अपने को जाट क्यों नहीं दिए? पागल हो गए कोई? हम क्यों नहीं देंगे? सब जानते हैं, और वो सातों जात के लग बैठे हैं, और सातों जात से यही कह रहे हैं भैया हमने सदा बिना जातिवाद के तुम सबको दिया है, तो अब तुम सब हमको दे दो। इसमें बुराई क्या है? राजनीति के अखाड़े में चौधरी साहब वो वॉच कर रहे हैं, वेट एंड वॉच। गठबंधन ने चौधरी विजेंद्र सिंह दिग्गज को उतार दिया, अब वो आपसे भी हो सकता है कुछ ज्यादा पाए का आदमी लेकर आए, तो कैसे मुकाबला करेंगे? वो जाट भी हो, पंडित भी हो, उसका कॉम्बिनेशन हो, और खैर की तरफ का हो, तो कैसे करेंगे? देखो यार, 10 साल तक सत्ता में है, और अभी तक 10 साल में पहलवान नहीं तय कर पाए कौन सा पहलवान कुश्ती लड़ेगा, तो लड़ाई तो हार गए हो। अभी तक उन्हें यही नहीं पता है पहलवान कौन कुश्ती में उतारे। 10 साल में पहलवान नहीं ढूंढ पाए हो,
और हम विपक्ष में तो भी उन्होंने आदेश कर दिया कि वीरेंद्र सिंह को लड़ाना है। इन्हें पहलवान मिल नहीं रहा है अब के, क्योंकि जनता मारेगी बहुत, धोखा किया है बहुत तगड़ा। ये हारेंगे, किसी को ले आए अब के। तो दांत खट्टे करने में कामयाब हो गए। खट्टे क्या होते हैं यार, दांत ही छोड़ेंगे नहीं, खट्टा। तो आपसे हमारे साथ लोकप्रिय जनप्रतिनिधि चौधरी विजेंद्र सिंह जी, और इन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार घमासान, राजनीति का जो घमासान है वो बेहतर होगा और परिणाम बदलेंगे। साथियों, मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी। आप लोग जुड़े रहें और हमें आशीर्वाद देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।